स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का इंट्रोडक्शन देखा था। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च 2022 की डेट में सेल्स हमें दिया है, रिटर्न इनवर्स मीन सेल्स रिटर्न दिए हैं हमको। इसके साथ ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस है, वेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, 4 चीज़ें हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, इनका यूज़ तो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए। एंड सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नेट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें अलग। नेट सेल्स हमारे पास ये है क्वेश्चन में, सेल्स 6,48,000, उसमें से सेल्स रिटर्न 48,000, ये माइनस करेंगे, नेट सेल्स आ जाएगा। पहले नेट सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 648,000 माइनस 48,000, नेट सेल्स 6 लाख आया। इसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्या हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? डेफिनेटली नॉट। यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो COGS कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। COGS की कैलकुलेशन मैं इस तरफ राइट हैंड साइड पे शो कर रहा हूँ आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस टाइप से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 4 लाख, परचेजेस 360 एंड वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये प्लस होंगे 20,000। परचेज रिटर्न कुछ नहीं है हमारे पास में। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा 3 लाख। अभी आप ये सब प्लस माइनस करने के बाद देखिए 360 में से 3 लाख, तो ये वाला माइनस हो गया 60 प्लस 20 80 एंड 480। COGS 4,80,000। एक ये पता चला, वो COGS आप यहाँ रखिए। नेट सेल्स आपने ये ऊपर निकाला है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख में से माइनस करेंगे 480,000, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास में आ जाएगा 1,20,000। अब फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का यहाँ पर है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट जो ये आया है 1,20,000, उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा आपका नेट सेल्स 6 लाख। तो 120/6 लाख इंटू 100 करने के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 20%, परसेंटेज में आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आई होप ये क्लियर है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेशन बहुत इजी है, सिंपल है। 20% आया, हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है। अभी अगला रेशियो देखते हैं जी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ही ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें जो पूछा गया है वो ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है। ग्रॉस प्रॉफिट एक नीचे हमें सेल्स और रिटर्न इनवर्स, सेल्स रिटर्न दिया है, माइनस करके हम नेट सेल्स निकाल सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ COGS। हमें कॉस्ट पता नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम, हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं मालूम, हमें सिंपल ये इन्फॉर्मेशन है कि 25% COGS का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं छोटा सा आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेशन शो करना चाहता हूँ। अभी आप अज्यूम कर लीजिए कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 रुपीज़ है, ठीक है। इस 80 रुपीज़ का 25% ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हम बहुत इजीली ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 80 रुपीज़ का 25% मीन्स 1/4, यहाँ पर 20 रुपीज़ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसका COGS का 25%। जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपको नेट सेल्स का पता चलता है। तो 80 में आप 20 ऐड करेंगे तो नेट सेल्स हमारी
100 आ जाएगी। इस रिलेशन से हमने एक चीज़ पता लगाई कि जो ग्रॉस प्रॉफिट COGS का 25% होगा, वही ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% होगा। ये जो 20 रुपीज़ है, ये 80 का तो 25% है, पर यह अमाउंट सेल्स का 20% है। तो 20% ऑफ सेल्स जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इजी कैलकुलेशन है, रीजनिंग है, सिंपल रीजनिंग आपने समझ ली यहाँ पर। अभी हमारे पास में क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास नेट सेल्स है, और अगर नेट सेल्स है तो ये रीजनिंग जो थी कि 25% ऑफ कॉस्ट और 20% ऑफ सेल्स इज़ ऑलवेज इक्वल। तो ये रीजनिंग हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सेल्स है 4,20,000, रिटर्न इनवर्स है 20,000। तो नेट सेल्स कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। नेट सेल्स में 4,20,000 माइनस 20,000, नेट सेल्स आ गया 4 लाख। इस 4 लाख का सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर आप कॉस्ट हमारे पास होती, कॉस्ट आप किसी तरह कैलकुलेट कर सकते, तो आप कॉस्ट का 25% कैलकुलेट कर लेते, वो भी हमारा सेम ही आंसर आता। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सिंपल सा आप इस सेल्स का 4 लाख का 20% कैलकुलेट कर लीजिए। 20% ऑफ 4 लाख इज़ 80,000। 80,000 रुपीज़ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ₹80,000 दिया हुआ है। अभी इसको इनडायरेक्टली या फिर इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा हम डिटेल में अगर देखें, तो हमारे पास नेट सेल्स है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, हम COGS कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नेट सेल्स में से 4 लाख में से 80,000 माइनस करके COGS 3,20,000 आएगा। इस कॉस्ट का 25% ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। हमें COGS का 25% दिया था, तो अगर हम इसका 25% मीन्स 1/4 निकालेंगे तो भी ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 ही आएगा। तो रीजनिंग है, ऊपर वाला जितना पार्ट मैंने पहले आपको समझाया, सिंपल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जो दूसरा न्यूमेरिकल है आपके पास लास्ट, हम कहेंगे कि इस वीडियो में, इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज़ अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए देखिए, सेल्स है और रिटर्न इनवर्स, सेल्स रिटर्न है। नेट सेल्स आप निकाल सकते हैं, तो पहले तो नेट सेल्स निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। नेट सेल्स 5,60,000 का है टोटल सेल। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5,60,000 एंड 10,000 रुपीज़ का रिटर्न इनवर्स माइनस करेंगे, 5,50,000 रुपीज़ नेट सेल्स आएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो भी लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो आपके पास नेट सेल्स आ चुका है 5,50,000, आपको बस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट के लिए देखिए, आप सीधे नेट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में अभी इस कैलकुलेशन को देखा है इसी क्लास में। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपके पास में है, इसमें आप प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो बाद वाली बातें हैं ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम होते हैं, P&L अकाउंट के। ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन में यूज़ होगा। इस कैलकुलेशन को अगर हम टी शेप अकाउंट की फॉर्म में देखें, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बनाते हैं उसमें सबसे पहले आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक,
परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इधर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं जी। इसका बैलेंसिंग फिगर करने के बाद या तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा जीपी कैरिड डाउन, या फिर आपके पास में ग्रॉस लॉस बचेगा जिसको भी आप P&L अकाउंट में कैरी करके लेके जाएंगे। इस ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये CD जो लिखा है मैं इसको यहाँ पर, अब इस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू होता है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसमें जो देखिए सेल्स हमारी बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू है, इनकम है, तो इसे ऑपरेटिंग इनकम मान रहे हैं। ये हो गए हमारे प्रोडक्टिव और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं बिफोर प्रोडक्शन किए जाते हैं। आफ्टर प्रोडक्शन जो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, या फिर हम कहें प्रोडक्शन होने के बाद जब फैक्ट्री से गुड्स निकल गया है और शोरूम की तरफ आ रहा है, वहाँ के सारे खर्चे P&L अकाउंट में आएंगे। और इसमें जो भी दूसरी इनकम हो रही हैं, जो इसमें जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो सब इधर आएंगी। बिजनेस एक्टिविटीज़ से ही इनकम हो रहा है, बट सेल्स के अपार्ट जो अदर रेवेन्यू होते हैं वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस तरफ आ गई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट में, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपके इधर ही आते हैं। इतना करने के बाद में आइदर नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, जिसको आप बैलेंस शीट में कैरी करके लेके जाएंगे। तो ये हमारा ट्रेडिंग और P&L अकाउंट कंप्लीट हुआ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम होती हैं जो हमारी कोर एक्टिविटी जो सेल्स हो रहा है उससे तो नहीं हो रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बिज़नेस में। देखिए बिज़नेस एक्टिविटी की ही इनकम है। आपने बिज़नेस के फंड को कहीं इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड या कुछ भी रिटर्न मिल रहा है, वो आपकी इनकम होगी। जो बिज़नेस फंड को आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपका बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग से जो इनकम होगा सेल्स, और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलेगा वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ गया। ऐसी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हुए जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। आपके शोरूम के फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, आपकी सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए जो आपके कोर एक्टिविटी जो बिज़नेस की हैं उससे रिलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको वो एक्सपेंसेस करने हैं। आपने लोन लिया है बिज़नेस को रन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं बैंक को, वो डेफिनेटली देखिए बिज़नेस का तो पार्ट नहीं होगा, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। ऑपरेटिंग मीन्स बिज़नेस से रिलेटेड, नॉन ऑपरेटिंग मीन्स जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है पर उस एक्सपेंस का भी ज़रूरी है बिज़नेस में होना। नॉन ऑपरेटिंग के बिना बिज़नेस एक्टिविटीज़ पे, कोर एक्टिविटीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये एक्सपेंसेस हम ना करें, नॉन ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंस ना करें, लोन ले लिया है, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग रन में हमको दिक्कत आने वाली है। अब हम दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं जो इसमें से माइनस होंगे, ब्रैकेट में कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस होंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इस फॉर्मूला का यूज़ करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहला काम, और फिर चलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की तरफ। नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 प्लस 10,000, 1,20,000 का प्रॉफिट, 10,000 का नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस 15,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000। तो 120 प्लस 10 130, 130 में से 20 माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट 1,10,000। नेट सेल्स अभी हमने स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया था, 560 में से 10 माइनस करके 5,50,000। तो सिंपल, अब आपको सीधा सीधा नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। नेट प्रॉफिट आप न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया आपका नेट सेल्स इनटू 100। इसको सिंपल डिवाइड कर लेंगे आप, 0 से ये 0 5 टाइम्स, और ये 5 टू 20 टाइम्स 100 जाएगा, तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ इक्वल टू 20%। तो यहाँ पर आपके पास में नेट प्रॉफिट रेशियो 20% आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। अब
हम जो आगे के रेशियो हैं, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और कुछ स्पेसिफिक रेशियोज़ और बचे हैं, उसको हम सारे जितने भी रेशियो हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करके इस रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में जितने भी हमने आज डिस्कस किया है, आइदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या फिर सप्लीमेंट्री फार्मूलाज हों या फिर ये छोटा सा ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का फॉर्मेट का डिस्क्रिप्शन हो, ये आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है आपका इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। और आज की वीडियो में बस हम अभी इतना ही करते हैं। बाकी रेशियो एनालिसिस के जो भी पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।